ये काम नहीं भाई, मतलब अय्यर भाई ने तुमको काम बोला कि भाई मुझे समझा दो और तुमने सेक्रेटरी के माफक मुझे समझा दिया। अय्यर मैं सब कुछ दिखाना चाहती हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओके लिख दें। आज रात को तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ। इतनी आइंदा मुझे मत बोलना। जिसको समझाना है उसको डायरेक्ट समझा देना। ओके सॉरी। जेठालाल, मेरे कहने का मतलब था फाइन मतलब ठीक। फाइन। अरे भाई ठीक है, बहुत हो गया, मीटिंग शुरू करते हैं। भिड़े चालू हो जाओ। अरे एक मिनट, मेहता साहब कहाँ है? अरे हाँ, वो जोधपुर गए। उन्होंने कहा कि तुम लोग जो भी फैसला लोगे मुझे मंजूर है। ठीक है। अरे फैसला कैसे होगा, रिपोर्ट तो आने दो। हाँ, अभी तो ललिता मैडम भी नहीं आई। तुम क्या कह रहे थे? ललिता मैडम बहुत पंक्चुअल है, 1 मिनट भी नहीं लेट होती। कहाँ है ललिता मैडम? ललिता मैडम दरअसल 9:30 बजे आएंगी। क्यों? हाँ, वो तो आप लोग समय पर आओ इसलिए आपको 9 बजे का टाइम दिया गया था। भिड़े मास्टर, शिक्षक होके झूठ बोलते हो? देखो, अरे हम लोग यहाँ भाग भाग के कैसे पहुंचे हमारा तन जानता है। वो जेठा भरा, तन नहीं मन जानता है। अरे भाई भागने में तो तन को ही तकलीफ होती है ना, इसलिए तन बोला। और करेक्ट है जेठा भरा, और मैं 1 मिनट भी लेट ना हो जाऊं इसलिए बिना खाए पिए भागा चला आया। क्या बात कर रहे हो? बिना खाना खाए? देखो ये क्या टाइम पास क्या लगा है भाई भिड़े। 9:30 की मीटिंग में सबको 9 बजे बुला लिया। देखो जो भी बोलना है पोपटलाल को बोलो, क्योंकि मीटिंग में 9:30 के बदले 9 बजे बुलाने का आइडिया इसका था। क्यों भाई पोपटलाल? एक मिनट जेठालाल, बात को समझो। तुम यहाँ आज मीटिंग में कितने बजे आए? 9:07। Save your money. This app gives free calls at night time only, 10 p.m. to 6 a.m. Download now and use. Seriously? मिनट पे सोचो, अगर 9 बजे की मीटिंग का टाइम तय हुआ होता तो तुम मीटिंग में लेट हो जाते। और ललिता मैडम को तो आप जानते ही हो भाई, वो गुस्सा होकर मीटिंग छोड़कर चली जाती और रिपोर्ट नहीं बताती। इसलिए मीटिंग की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए 9:30 का 9 किया। चलो ठीक है, अभी आज के लिए ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना, वरना अगली बार सब लोग मीटिंग में आधा घंटा लेट ही आएंगे। क्यों? हाँ जेठा भरा, अच्छा है तुमने बोल दिया, वरना मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि अगली बार जब मीटिंग होगी ना तो मैं तो 9:30 बजे आऊंगा। लेकिन मान लो अगली बार मीटिंग 10 बजे हुई तो भी 9:30 बजे आऊंगा। क्यों? ओ क्या है ना, 9:30 बजे तक खा पी के मैं एकदम फ्री हो जाता हूँ। अरे भाइयों, मीटिंग शुरू करें। अरे हाँ, लेकिन ललिता मैडम को तो आने दो। भिड़े मास्टर, ललिता मैडम आएंगी तो सही ना? अरे हाँ भाई, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक पता नहीं चलेगा हमारे बिल्डिंग का रिपोर्ट क्या है। सही बात है, मुझे तो अभी से टेंशन हो रहा है कि बिल्डिंग का क्या रिपोर्ट निकलेगा। अरे भाई वो तो उनका चेहरा देखा तो जब भी। अरे सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए जरा एक मिनट। और सुनो भाइयों, और जब तक ललिता जी यहाँ पे नहीं आती हैं तब तक टाइम पास करने के लिए अपने पिढ़े साहब फर्स्ट क्लास कोई जोक या कविता सुनाएंगे। सुनाओ। अरे ललिता मैडम, ओ ललिता जी में कोई कविता सुना रहे हो? आइए मैडम, आइए प्लीज, आइए बैठिए। बैठने का वक्त नहीं है। और ललिता जी, आप तो 15 मिनट पहले ही आ गए जी। मैडम वो रिपोर्ट जरा। स्ट्रक्चरल रिपोर्ट के हिसाब से एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि गोकुल धाम सोसाइटी अंदर से बहुत मजबूत है। एक बैड न्यूज भी है। यदि आप रात में अकेले हैं बैड न्यूज ये है कि गोकुल धाम सोसाइटी की बाहरी दीवारों का प्लास्टर खराब हो चुका है, तो जल्द से जल्द प्लास्टरिंग करवाना जरूरी है। और बालकनी की कंडीशन भी खराब है, तो वहां जाना बहुत रिस्की है। तो ठीक है, जब तक रिपेयरिंग नहीं होता बालकनी बंद। क्या बालकनी बंद? मैंने कहा बालकनी खुला रखो।
बात करते हुए जेठालाल, ललिता मैडम ने कहा है कि बालकनी में जाना रिस्की है, इसलिए बालकनी बंद। नहीं अरे भाई क्या बंद, बालकनी बंद रखोगे प्रॉब्लम हो जाएगा। जेठालाल क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? अरे मतलब मैं रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पण करता हूँ, फिर मैं कहाँ से करूँगा जल अर्पण सूर्य देव को? अरे तो जेठालाल उसके लिए टेरेस पे चले जाना। और जेठालाल टेरेस पे से भी सूर्य देव के दर्शन होते हैं। अबे बंद, बालकनी बिल्कुल बंद। मैंने पहले से ही अपनी बालकनी बंद करके रखी है। आप लोग भी अपनी बालकनी फौरन बंद कर दीजिए। और पप्पू, और जेठा की बालकनी है। ललिता जी की बात नहीं मानकर जेठा को अगर रिस्क उठाना है और अपनी बालकनी खुली रखनी है तो उनको रिस्क लेने दे भाई। तेरे को क्या प्रॉब्लम है? अरे बालकनी बंद रखे या न रखे, मैंने तो तय किया है मैं अपनी बालकनी बंद रखेगा। तो ठीक है, फिर मैं भी अपनी बालकनी बंद रखता हूँ। अभी वो भिड़े ने बोला ना कि वो टेरेस पे जाके मैं सूर्य देव को जल अर्पण कर सकता हूँ, वो बराबर बात मेरे मन में बैठ गई। ठीक है बराबर, मैं भी बंद। चलो सेफ्टी ज्यादा बेटर। अय्यर भाई आप भी बंद ही रखेंगे ना बालकनी? हाँ एक मिनट आई एम सो सॉरी मैडम, हम लोग आपस की बात लेकर बैठ गए। सॉरी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ, तो बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए बिल्डिंग का प्लास्टरिंग करवाना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्डिंग का सेफ्टी फर्स्ट। सेफ मुझे जरा बोलने दो ना, मैडम आया खास बोलने के लिए, आप बीच में बार बोल रहे हो। अय्यर भाई शांति रखो जरा। सॉरी मैडम बोलिए। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्टर से बात करके टेंडर्स मंगवा लीजिए और जितना हो सके उतना जल्दी बिल्डिंग के रिपेयरिंग का काम शुरू करवा दीजिए। जी बिल्कुल। मैडम आप बता सकते हैं अंदाज से इन सब में कितना खर्चा आएगा? मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 लाख। ये लीजिए रिपोर्ट। अच्छा, इसमें टोटल वर्क और मटेरियल क्वालिटी की डिटेल्स हैं। टेंडर फाइनल करते वक्त मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। और उससे पहले कोई भी काम हो मुझे फोन करिएगा। ओके? आइए। 25-30 लाख का खर्चा बढ़ रहा है मैडम। हाँ तो भाइयों, आपने जैसे सुना कि हमें जल्द से जल्द अभी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना पड़ेगा, तो आपके पहचान में से कोई कॉन्ट्रैक्टर हो तो प्लीज आप टेंडर मंगवा लीजिए। ये ललिता मैडम ने 25 से 30 लाख का बजट दिया है। मेरा कंट्रीब्यूशन देने में कोई इनकार नहीं है, लेकिन फिर भी बजट के मामले में तुम सोच समझ के आगे बढ़ना। ओ अय्यर भाई किससे बात कर रहे हैं आप मालूम है? इसका नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े है। ये एक भी रुपया फालतू का खर्चा नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच जेठालाल, थैंक यू। नहीं, जो सच है वो तो बोलना ही पड़ता है ना भाई, उसमें क्या। अभी हम लोग जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्टर से टेंडर मंगवा लेंगे और उसमें से जो भी रिजनेबल होगा हम लोग फाइनल कर देंगे। हाँ बराबर। 25 से 30 लाख मतलब पर फ्लैट 40 to 50,000 आएगा। और 50,000 का तो 60,000 ले ले और फिर बिल्डिंग एकदम मजबूत बनाना। अरे भाई थोड़ी इतना खर्चा नहीं आएगा, थोड़ा खर्चा कम आएगा क्योंकि सोसाइटी के पास पहले से ही 10 लाख रुपए का फंड मौजूद है। क्या? 10 लाख? अरे इतना पैसा कहाँ से है भाई? अरे आजवारा, तुम तो हमेशा रोते रहते हो कि सोसाइटी में फंड नहीं है। तो फिर ये 10 लाख रुपए किधर से लाए? हाँ लेकिन मेरा रोना काम में आया कि नहीं? मैंने ये पैसा इसी दिन के लिए बचा के रखा था, मुझे मालूम था कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। इसको बोलता धुरंधेसी। अरे आज पता चल गया भिड़े मास्टर है। थैंक यू। तो फिर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस मीटिंग में जाहिर करता हूं कि हम लोग जल्द से जल्द गोकुलधाम सोसाइटी का रिनोवेशन का काम शुरू करेंगे और जो भी खर्चा आएगा आपस में बांट लेंगे। ठीक है? हाँ बराबर। कैंसल
कैंसल कैंसल। क्या हुआ भाई पोपटलाल, क्या हुआ अचानक, क्या कैंसल? ओ पप्पू, ओ कल रात को तुम मेंढक की तरह उछल उछल के बोल रहा था, ओ सोसाइटी रिपेयर कराओ, सोसाइटी रिपेयर कराओ, सोसाइटी रिपेयर कराओ। अभी बोल रहा है कैंसल कैंसल कैंसल। ओ एक बात डिसाइड कर यार। देखो सोडी, मैं सोसाइटी के रिपेयरिंग काम के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। तो क्या तो? तुम बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ एक ललिता गोडबोले की रिपोर्ट पर सोसाइटी में लाखों रुपए का काम करवाने के लिए तैयार हो गए। और 2-3 सिविल इंजीनियर को कंसल्ट करो, उनसे रिपोर्ट मंगवाओ। क्यों? नहीं क्या क्यों क्या? हो सकता है उनकी रिपोर्ट में ऐसा है कि हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं। पोपटलाल, ललिता गोडबोले जी है, और अगर मैं दूसरे इंजीनियर से भी रिपोर्ट निकलवाऊंगा तो वो भी यही रिपोर्ट देंगे। अरे भाई भिड़े, इन इंजीनियरों का क्या है? उनको सिर्फ कागज पर रिपोर्ट बनानी होती। जितना ज्यादा बजट होगा उतना उनका ज्यादा कमीशन होगा। भाई खर्चा तो सोसाइटी को करना है ना। और मैं कहता हूं कि जहां पर ये प्लास्टर गिरा है उतना हिस्सा रिपेयर कराओ। पूरी सोसाइटी को रिपेयरिंग कराने की क्या जरूरत है? अरे भाई कल को समझो कहीं और से प्लास्टर गिरा तो फिर वहां काम करवाने का? यानी जहां जहां प्लास्टर गिरता रहेगा वहां पूरे